मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आईएसपीआर के मुताबिक मस्तूंग, हंगू और जोब के शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की गई। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दरमियान मस्तूंग, हंगू और जोब के शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर, अपडेट कीजिएगा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत GHQ में 260वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जिसके शुरा ने रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के दौरान मस्तूंग, हंगू और जोब के शोहदा के साल सवाब के लिए फातिहा खाने की फोरम में दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मादर वतन की दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से मुसलसल दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को भी जबरदस्त तरीके से खराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इस कदम का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुत्तों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले नासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को जो हिकमत अमली तैयार की गई उसके बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर कॉन्फ्रेंस ने हर किस्म की बिलावास्ता और बिलवास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का इआदा किया। फोरम ने गजा इसराइल जंग में होने वाली पेशरफ्त और इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बाद मासूम शहरियों की जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ का कहना था कि फलस्तीन के अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और हम मतलब फलस्तीन के पायदार हल, उनके सार्वजनिक और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जा के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर ने इस अज़म का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मईशत की बहाली के लिए किए गए इक़दाम को पाकिस्तानी अवाम की मजमूई फलाह और बहबूद के लिए हर मुमकिन मामलत फराहम की जाएगी। गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी इजलास में जायजा लिया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने जोर दिया कि पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग माफियाज और कार्टेल के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तकवीज दी जाएगी ताकि मुल्क को इस तरह की माशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाई जा सके। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर 2023 तक मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हमायत का इआदा किया। आर्मी चीफ ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वापसी और डिपोर्टेशन को यकीनी बनाने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत की मैार को बरकरार रखने, फार्मेशन की तरबियत के हसूल पर जोर दिया और इस मौके पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि फोरम हर तरह से जो है फलस्तीनी अवाम को मुकम्मल इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जो है वो फराहम करेगा। इस हवाले से आर्मी चीफ का बयान बड़ा वाज़ेह था। आर्मी चीफ का ये बड़ा वाज़ेह बयान था कि हम मसला फलस्तीन के पायदार हाल, उनकी सार्वजनिक और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस की शुरा ने फलस्तीन इसराइल जंग में होने वाली पेशरफ्त और इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों की जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। और एक और बात बड़े वाज़ेह थी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम है उसको पाक फौज जो है हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। साथ साथ पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी, ऐसा आर्मी चीफ का कहना था। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई को आने वाले दिनों में मजीद तकलीफ दी जाएगी ताकि मुल्क को इस तरह की माशी सरगर्मियों की मनफी असरात से निजात दिलाई जा सके। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर 2023 तक मुल्क बदर करने और उनके वतन वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की भी मुकम्मल हमायत। नवीद अकबर हमारे साथ रहेगा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके हवाले से मजीद भी बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं हेडलाइंस की